बड़ी खबर जहां सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया में मतभेद की खबर है और केसी त्यागी ने कांग्रेस को अव्यवहारिक बताया है। मनोज झा ने जल्द ठीक होने का दावा किया। जल्द सीट शेयरिंग का मुद्दा भी अब सुलझ जाएगा, मनोज झा की तरफ से कहा गया। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के बैठकों के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हम चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अव्यवहारिक है। कांग्रेस रूल्ड स्टेट में या कांग्रेस जहां बड़ी पार्टियों में सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है या जहां उनकी ताकत ज़्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक का। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि सब ठीक है और आने वाले दिनों में तमाम दलों का शीर्ष नेतृत्व सीट शेयरिंग मुद्दे का समाधान कर लेगा। कैंडिडेट किसी भी दल का हो, वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हों, जदयू के हमारे लोग लड़ रहे हों, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद बोले हैं मुकुल वासनिक। अच्छे माहौल में बात हुई, आगे हम फिर मिलेंगे, कहा मुकुल वासनिक ने। कुछ दिनों में हम एक बार फिर मिलने वाले हैं, ये भी बताया उन्होंने। इंडिया का अटूट हिस्सा है आम आदमी पार्टी। सीट समझौते पर जल्द ही फैसला होगा, बैठक के बाद कहा मुकुल वासनिक। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी। लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। दिल्ली और पंजाब में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की आज एक अहम बैठक हुई। ये बैठक कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। बैठक के बाद मुकुल वासनिक ने कहा कि दोनों दलों के नेताओं के बीच अच्छे माहौल में बातचीत हुई। बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। दिल्ली और पंजाब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली और पंजाब के अलावा बिहार में भी इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच बातचीत जारी है। कल बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच चर्चा हुई थी। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस जेडीयू से भी चर्चा करने वाली है। और इधर एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर एलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने टीवी9 से कहा, 26 जनवरी के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग में कोई परेशानी नहीं है, हमें हमारी मौजूदा 5 सीटें मिले और चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। चिराग पासवान लालू तेजस्वी के संपर्क में है, ये बड़ी बात कही गई है। मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन जैसा विवाद देखने को नहीं मिलेगा। जो फैसला पीएम मोदी करेंगे उसे सभी मानेंगे। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कब बातचीत शुरू होगी? 26 जनवरी के बाद हम लोगों की बैठक होगी। और देखिए, भाजपा बड़ी पार्टी है और हम लोग जब बैठेंगे, बैठ करके सीट एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस रंग से इंडिया गठबंधन में समस्या है, वो समस्या, वो परेशानी हमारे गठबंधन में नहीं है। और एक पशुपति पारस ने कहा कि सीट शेयरिंग के दौरान उनकी पार्टी को 5 सीटें मिली। वहीं चिराग पासवान को उन्होंने एनडीए गठबंधन का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया। पासवान जी एनडीए के गठबंधन के पार्ट कहाँ है? आप लोग कैसे मानते हैं कि एनडीए गठबंधन के पार्ट है? किसी एनडीए गठबंधन की बैठक में तुमको नहीं बुलाया जाता। और अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें चिराग पासवान जी ने अपना उम्मीदवार दिया। साथ ही पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वो लालू तेजस्वी के भी संपर्क में हैं।